अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं रूस की। रूस में सुनामी की तबाहकारी हालिया दिनों में रूस के मशरकी साहिली इलाकों में शदीद सुनामी ने तबाही मचा दी है। ये सुनामी एक ताकतवर ज़लज़ले के बाद आया जिसकी शिद्दत तकरीबन 8.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ बहर काहिल के करीब वाक़िआ जज़ीरा कमचतका के साहिल के करीब था। और दोस्तों, अब तक दर्जनों अफराद के हलाक या लापता होने की इतलात मवासिल हो चुकी हैं। सैकड़ों मकानात, सड़कें और बंदरगाहें मुकम्मल या जज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। हज़ारों अफराद को मुहाफ़िज़ मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रूसी हुकूमत ने हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। रेस्क्यू टीम्स, हेलीकॉप्टर्स और फौजी एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। दुनिया भर से इमदादी इदारे तावन की पेशकश कर रहे हैं। और दोस्तों, सुनामी की शिद्दत गैर मामूली थी। माहौलियाती तब्दीलियाँ, समंदरी प्लेटों की हरकत और ज़लज़ला इसके बड़े अमामिल में शामिल हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आइंदा दिनों में मज़ीद आफ्टर शिकस्त भी आ सकते हैं। हिकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो अफवाहों पर कान ना धरें और सरकारी हिदायत पर अमल करें। साथ ही खतरनाक इलाकों से दूर रहने की हिदायत की गई है। और दोस्तों, अगर हम रूस की तारीख की बात करें तो रूस की तारीख हज़ारों साल पर मुत्तहिद है और ये दुनिया की इन चंद तहजीबों में से है जिन्होंने इल्मी, सियासत, सकाफत, जंगों और साइंसी तरक्की पर गहरा असर डाला है। रूस की सरजमीन पर कदीम ज़माने में स्लाव कौमें आबाद थीं जो बाद में रूसी सल्तनत की बुनियाद बनी। रूस की इब्तिदा कैफ रूस से हुई जो 9वीं सदी में वजूद में आई। कैफ रूस एक स्लावी रियासत थी जिसकी बुनियाद नॉर्मन नस्ल के वाइकिंग्स ने रखी। इस दौर में रूस में ईसियत मुतारिफ हुई, ख़ास तौर पर बज़ंतीनी सल्तनत के ज़रिए 988 में शहज़ादा व्लादिमीर ने ईसियत को सरकारी मज़हब करार दिया। और दोस्तों, 13वीं सदी में मंगोल हमला आवारों, ख़ास तौर पर चंगेज़ खान के पोते बातू खान ने रूस के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। कैफ रूस बिखर गई और कई छोटी रियासतों में तकसीम हो गई जिनमें मॉस्को की रियासत नुमाया थी। मॉस्को ने आहिस्ता आहिस्ता ताकत हासिल की, मंगोल तसलत से आज़ादी हासिल की। 1547 में एमन टेरिबल ने खुद को पहला ज़रे रूस बादशाह करार दिया। इसी दौर में रूसी सल्तनत की बुनियाद पड़ी। अगर हम आज के रूस की बात करें तो मौजूदा रूस दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होता है। ये एक एटमी ताकत है और इल्मी, सियासत, तवानाई के वसाइल और फ़ौजी क़ुव्वत में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। ताहम मगरबी दुनिया से कशीदगी, यूक्रेन जंग और इक़्तिसादी पाबंदियाँ रूस को मुसलसल चैलेंजेस का सामना दे रही हैं। दोस्तों, रूस एक सनती, तिजारती और साइंसी तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क है जहाँ मकामी शहरियों के साथ साथ गैर मुल्कियों के लिए भी कई शोबों में काम के मौके मौजूद हैं। रूस में काम करने का तजुर्बा न सिर्फ इक़्तिसादी तौर पर फ़ायदा मंद हो सकता है बल्कि मुख्तलिफ़ सकाफ़तों को जानने का मौका भी फराहम करता है। जैसे कि अहम शोबे इंजीनियरिंग, तेल, गैस और तवानाई, IT, टेक्नोलॉजी, तेल, गैस और तवानाई, तब और सेहत, तालीम व तदरीस, सियाहत और होटल मैनेजमेंट। ऐसे कई अहम शोबे हैं जिनमें आप बआसानी काम कर सकते हैं और इनमें नौकरियां दस्तयाब होती हैं। और गैर मुल्कियों के लिए काम करने के अहम मौके भी मौजूद हैं। वर्क परमिट, रूस में काम करने के लिए गैर मुल्कियों को कानूनी वर्क वीज़ा या वर्क परमिट की ज़रूरत होती है। रूसी ज़बान की अहमियत, अगरचे कुछ बैनुल-अक़वामी कंपनियां अंग्रेज़ी को तरजीह देती हैं लेकिन ज़्यादातर मकामी नौकरियों में रूसी ज़बान जाना ज़रूरी होता है। काम का माहौल, रूसी काम करने का कल्चर बाकायदा और नज़म व ज़ब्त पर मबनी होता है। वक्त की पाबंदी और मेहनत को बहुत अहमियत दी जाती है। तनख्वाहें में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में तनख्वाहें बाकी शहरियों के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं, ताहम अखराजात भी निस्बतन ज़्यादा हैं। और दोस्तों, रूस दुनिया के सबसे बड़े रकबे वाले मुल्क के तौर पर एक मतनू और रंगारंग माशरे का हामिल है। यहाँ के लोग मुख्तलिफ नस्लों, ज़बानों, सकाफ़तों और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने रूसी माशरे को एक मुनफरिद शनाख्त बख्शी है। रूस में तकरीबन 190 से ज़ाहिद कौमें आबाद हैं जिनमें सबसे बड़ी अक्सरियत रूसी कौम की है। इसके अलावा दीगर अहम अक़वाम भी शामिल हैं।
اور دوستوں روس کی سرکاری زبان روسی ہے جو دنیا کی بڑی زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ مختلف علاقوں میں مقامی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ اکثریت آرتھوڈوکس عیسائی ہے لیکن مسلمانوں، یہودیوں، بدھ مت منانے والوں اور دیگر مذہب کے لوگ بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ روسی لوگ مہمان نوازی ابتدائی طور پر سنجیدہ اور خاموشی نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے قریبی تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ انتہائی مہمان نواز اور مخلص ثابت ہوتے ہیں۔ روسی عوام کو اپنے وطن، تاریخ اور ثقافت پر بہت فخر ہوتا ہے۔ وہ اپنے ادیبوں، موسیقاروں اور جنگی ہیروز کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ روس میں شرح خواندگی تقریباً 100% کے قریب ہے۔ یہاں کے لوگ تعلیم کو بہت اہمیت دیتے ہیں، خاص طور پر سائنس، انجینئرنگ اور ادب کے شعبوں میں۔ بظاہر ان کا انداز سخت اور خشک لگ سکتا ہے، لیکن دوستی میں یہ لوگ وفادار اور مددگار ہوتے ہیں۔ روسی لوگ ادب، کلاسیکی موسیقی، رقص اور فن تعمیر سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ دوستوں اگر دیکھا جائے تو روس اپنی تاریخ، فن تعمیر، قدرتی حسن اور ثقافت ورثے کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش ملک ہے۔ یہاں قدیم محلات، گرجا گھر، عجائب گھر اور قدرتی مناظر ہر دل کو موہ لیتے ہیں۔ اور دوستوں روس اپنے وسیع رقبے، تاریخی مقامات، قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی ورثے کی بدولت دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک نہایت پرکشش ملک ہے۔ یہاں جدید شہر، قدیم قلعے، عظیم گرجا گھر، پہاڑ، جنگلات اور جھیلیں ہر مزاج کے سیاح کو کچھ نہ کچھ ضرور فراہم کرتی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو سیاحوں کے لیے اہم پرکشش مقامات کون سے ہیں؟ موسکو، کریملن اور ریڈ اسکوئر، سینٹ باسل کیتھیڈرل، بولشوی تھیٹر وغیرہ۔ تو ایسے کئی مقامات ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اگر ہم ویزے کی بات کریں تو ویزا پاکستان سمیت بیشتر ممالک کے شہریوں کو روس جانے کے لیے ویزا درکار ہوتا ہے۔ موسم دوست میں اگر ہم موسم کی بات کریں تو روس میں سردیاں شدید اور لمبی ہوتی ہیں، اس لیے موسم کے مطابق تیار ہو کر جانا ضروری ہے۔ گرمیوں میں سیاحت کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے۔ زبان روسی زبان زیادہ تر علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ انگریزی صرف بڑے شہروں اور ہوٹلوں میں محدود حد تک سمجھی جاتی ہے۔ اور خوراک روسی کھانوں میں گوشت، سوپ، بریڈ اور ڈیری مصنوعات اہم جز ہیں۔ مسلمان سیاحوں کو حلال خوراک تلاش کرنے کے لیے تھوڑی تحقیق درکار ہو سکتی ہے۔ رہائش کی اگر بات کریں تو ہوٹلوں، ہاسٹلز اور ایئر بی این بی جیسے آپشنز دستیاب ہیں۔ ماسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ میں رہائش مہنگی ہو سکتی ہے۔ اور دوستوں روس دنیا بھر کے طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کا ایک مصروف مرکز بن چکا ہے۔ یہاں کی جامعات سائنس، طب، انجینئرنگ، زبان اور سوشیالوجی جیسے شعبہ جات میں بین الاقوامی سطح پر شہرت رکھتی ہے۔ خصوصاً ترقی پذیر ممالک کے طلباء جن میں پاکستانی طلباء بھی شامل ہیں روسی کا رخ کثیر تعداد میں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ روس جانا چاہتے ہیں تو چاہے تعلیم، سیاحت، کام یا کاروبار کے لیے تو آپ کو روسی ویزا حاصل کرنا لازمی ہے۔ روس کا ویزا حاصل کرنے کا طریقہ کار نسبتاً سادہ ہے، بشرطیکہ تمام دستاویزات مکمل ہوں اور مقصد واضح ہوں۔ اگر آپ نے تعلیم کے لیے جانا ہے تو 1 سال بعد میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ روسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا، ضروریات، یونیورسٹی دعوت نامہ، تعلیمی اسناد، پاسپورٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ، ویزا فارم اور تصویر، ویزا فیس جیسے اہم چیزیں اگر آپ کے پاس دستیاب ہے تو آپ بآسانی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔